हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और यू आई होप कि आप ठीक होंगे। तो गाइस जो पिछली दो वीडियो थी हमारी, लास्ट दो वीडियो, तो उनमें पे फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक सेटिंग कैसे करते हैं और इसके अलावा लेयर्स क्रिएट करना, यूनिट सेटिंग करना और एक प्लॉट को हमने ड्रा किया था। गाइस आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले फर्स्ट को, और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचती रहें। और सेकंड गाइस, एक लाइक कर दिया करें, आपका कुछ भी नहीं जाता, आपका कुछ टाइम सर्फ नहीं होता, सिर्फ आपकी इतनी सी सपोर्ट करने से हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, तो शुक्रिया। गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिसिटी फीचर्स, इलेक्ट्रिसिटी जो पॉइंट्स होते हैं उनको कैसे पुट किया जाता है, उनको कैसे एडजस्ट किया जाता है, और सेंट्री ड्राइंग को हम कैसे ड्रा करते हैं, कैसे उसको उनके फीचर्स को, उनके फिक्सचर्स को पुट किया जाता है। तो गाइस इस तीनों जो ड्राइंग्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और लास्ट फ्लोर, मम्टी वगैरह जो है हमारी, इन तीनों को हमने इलेक्ट्रिसिटी प्लान करना है। तो इन तीनों को हम एक कॉपी ले लेते हैं, 200 फीट डिस्टेंस पे हम इनको कॉपी कर लेते हैं, और एक इसकी कॉपी करते हैं हम 300 फीट, जो हम सेंट्री ड्राइंग के लिए यूज़ करेंगे। तो गाइज़ ये सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर को ड्रा करते हैं। ग्राउंड फ्लोर में चूँकि ये गाड़ी वगैरह, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और ये जो सेटिंग होती है ये तो इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग में हमने एज इट इज़ रखनी होती है, लेकिन दीवारों को हम, डोर्स को जैसे लेआउट में हमने आपस में कनेक्ट किया था, इनको कनेक्ट कर देना है। चूँकि इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी फिटिंग होती है वो दीवारों में डोर्स के ऊपर, यानी डोर्स के लेवल से ऊपर हम फिट करते हैं। तो इनको इसलिए हम, चूँकि डोर्स के लेवल से ऊपर इनको फिट किया जाता है, तो इन दीवारों को हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे, इनको एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह इसे भी कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, और इसी तरह ही इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। ये गाइस तकरीबन मेरे ख़्याल में सारी कनेक्ट होगी। इसको भी हम, चूँकि यहाँ पर वॉल्स वैसे ही नहीं होनी, यहाँ पर जस्ट हमारा पोर्च था, पोर्च एरिया किधर गया हमारा पोर्च एरिया, चूँकि ये वाला था, CO एंटर। हम इसको यहाँ पर भी 100 फीट एंटर यहाँ पर भी पुट कर देते हैं हम इसे, CO एंटर। तो यहाँ पर इसको हम, यहाँ पर 200 फीट ये हमारा टेरेस होगा, चूँकि इसको हम ग्राउंड फ्लोर में पुट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। तो गाइज़ जो भी हमारी ये जैसे हमारी ड्राइंग रूम की वॉल्स हैं, इनसे 2 फीट अवे फ्रॉम द वॉल्स, यानी 2 फीट साइड पे हमारी लाइट, सीलिंग लाइट हम लगाते हैं। तो 24 इंच यानी 24 इंच सॉरी क्या हो गया वो एंटर, 24 ऑफसेट हमने लेने हैं टोटल दीवारों के, जितनी भी वॉल्स हैं उनके 2 फीट हमने ऑफसेट लेने हैं, 2 फीट, ठीक है। इनको 2 फीट, इसी तरह ही इनको 2 फीट। ये किचन का चूँकि साइज़ हमारा छोटा है, इनमें ये साइज़ को एडजस्ट खुद ही कर लेना है। इनमें हम एक दरमियान में ही जस्ट लाइन लगा लेते हैं, उसी से हम इसकी लाइटिंग क्रिएट करेंगे। जिसका साइज़, अगर किचन का साइज़ बड़ा है, जैसे 10 बाई 12 का होता, और इसी तरह 10 फीट बाई 13 फीट, 14 फीट, 12 फीट बाई 14 फीट, हर बंदे की रिक्वायरमेंट होती है।
साइज़ को आपने कंसीडर करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को प्लान करना है। चूँकि इलेक्ट्रिसिटी में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टेप से आगे हमारी छत 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से आगे रेज़ कर देंगे पीछे पीछे जितना भी एरिया है और TR डबल एंटर। यहाँ से फिर आगे हमारी ये वाली छत, यहाँ पर छत रिमूव होती है। इस एरिया में हमारी छत नहीं होती चूँकि, इसलिए इस एरिया में हम एक लाइन लगाकर इसको शो कर देते हैं। यहाँ से हमारी छत कटी हुई होती है, छत नहीं होती चूँकि ये स्टेयर को हम मूवमेंट के लिए एरिया रखते हैं, तो यहाँ पर लाइट एडजस्ट नहीं होगी। तो वो एंटर 2 फीट एंड देन 2 फीट और यहाँ से फिर 2 फीट लेंगे। यहाँ पर तो है ही नहीं वैसे ही, तो EX डबल एंटर एक्सटेंड करके इनको मिला लेंगे। यहाँ से इसको मिला लेंगे और यहाँ पर इसको मिला लेंगे और इधर इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं और ये वाला ठीक हो गया ये वाला। और गाइज़ इसी तरह ही हम इस बेड की हम ऑफसेट लगा लेते हैं। वो एंटर 2 फीट एंटर, यहाँ पर भी 2 फीट एंटर, 2 फीट एंड देन 2 फीट एंटर। इसी तरह इसके भी लगा लेते हैं। ये एरियाज़ काफ़ी बड़े हैं तो इनके 2 फीट लगा लिए। EX डबल एंटर और इसी तरह ये लगा लिया एंड देन ये लगा लिया। तो ये एरियाज़ छोटे हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन लगाते हैं, सॉरी इस लाइन को यहाँ पर इसके मिड में यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ पर छत नहीं होनी, इसको रेज़ कर देते हैं और इसको अंदर की जानब, ताकि इसका मिडल पोर्शन, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों इनर टू इनर लेते हैं। अच्छा तो गाइज़ ये तकरीबन हमारी कंप्लीट होंगी। अभी इनके दरमियान में ये सेंटर है इसका, और यहाँ पर, और ये वाला सेंटर है यहाँ तक। मिडल पोर्शन में हमने लाइनें लगा लेनी है। ये सेंटर यहाँ तक और इसी तरह ये वाला सेंटर है इसको यहाँ तक। सर गाइज़ ये वाला सेंटर, इसका सेंटर हमारा तकरीबन बनेगा, नहीं इसका सेंटर लेंगे, इसका सेंटर भी नहीं, चलें एक दफ़ा इसका सेंटर लेते हैं और यहाँ से फिर इसका सेंटर लेंगे, ये वाला। तो गाइज़ ये वाले हमने सेंटर ले लिए। इसी तरह ये टोटली सेंटर्स हमने लगा लेने हैं। जैसे ये ड्राइंग रूम का है तो ड्राइंग रूम का हमने लगा लेना है। यहाँ पर सेंटर, यहाँ पे सेंटर, सॉरी लेंटर, इसका सेंटर ये वाला है। और यहाँ पर थोड़ा जूम इन करके बिल्कुल एक्यूरेट लगाना है। और इसी तरह इसका सेंटर आएगा हमारा, एक मिनट, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक करके देखने ये वाला हमारा सेंटर आ रहा है। 12 एंटर, यहाँ पर ये वाला लगा लिया और यहाँ पर एक्यूरेट लगा दिया। ये वाले हमने सेंटर लगा लिए। और इधर ये पोर्च का हमने 2 फीट एंटर, यहाँ से इसी तरह यहाँ से और फिर यहाँ से, ठीक हो गया। EX डबल एंटर, ये वाला लगा लिया और इसी तरह ये वाला और ये वाला। अभी क्या करना है, यहाँ से एक ही बस ये वाला लगा लेते हैं और यहाँ से ये वाला, सॉरी यहाँ तक बिल्कुल एक्यूरेट सीध में। क्योंकि ये लाइन हमारी MA एंटर सॉलिड होंगी। यहाँ पर डॉटेड लाइन शो करने का कोई फ़ायदा नहीं, सॉलिड ही शो करनी है। तो गाइस ये वाली हमारी लाइंस ड्रा होगी तकरीबन। यहाँ पर भी हम इसको शो कर देते हैं, ठीक हो गया। ये तकरीबन सारी हमारी ड्रा हो गई। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसके लेजेंड्स की तरफ चलते हैं। ये वाले हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लेजेंड्स। ये हर बंदे ने अपने बना के रखे होते हैं, वैसे नेट से भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको इनकी ज़रूरत हो, रिक्वायर हो, तो मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी है, मेल भी है, कॉन्टैक्ट नंबर मेरे लिखे हुए हैं। वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई ड्राइंग्स चाहिए हो, रिक्वायर हो, अगर आपको कोई लेजेंड्स वगैरह चाहिए हो,
तो वो आपको मिल सकते हैं इजीली। सबसे पहले सीलिंग फ़ैन हम लगा लेते हैं जिस जगह पर। इसको उठाते हैं एक बेड में मिडल में, और इसी तरह ये वाले यहाँ पर मिडल में। अभी देखेंगे ये क्यों लगाए थे हमने ये वाले क्रॉस। ये क्रॉस मिडल पोर्शन, रूम का मिडल पॉइंट शो कर रहे हैं, तो मिडल में हमारा फ़ैन लगेगा। इसी तरह किचन में मिडल सेंटर ये वाला, यहाँ पर मिडल में एक फ़ैन आ गया, और टीवी लॉन में मिडल में हमारे एक फ़ैन आ गया। इस तरह पोर्च में हम एक फ़ैन दे देते हैं, और इसी तरह ही ड्राइंग रूम में 2 फ़ैन प्रोवाइड कर देते हैं। तो गाइज़ हमारे टीवी लॉन में भी आ गए, बेड में भी आ गए, फ़ैन जहाँ जहाँ पर लगते थे हमने पुट कर दिए। अभी ये है हमारी सीलिंग लाइट हम प्रोवाइड कर देते हैं वॉशरूम में एक सेंटर में, इसलिए ये लाइन लगाई थी सेंटर में बिल्कुल। और इसी तरह ये जो कॉर्नर हैं जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं लाइंस, उनके कॉर्नर पर ये 4 लाइट हम हर बेड में प्रोवाइड करते हैं। अगर इससे भी बड़ा साइज़ हो तो 6 लाइट भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। जैसे ये टीवी लॉन है, टीवी लॉन में 6 लाइट प्रोवाइड करते हैं इसकी लेंथ की तरफ, और यहाँ पर चुके चलें यहाँ पर, और यहाँ पर 2 लाइट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो गाइज़ ये वाला हमारा टीवी लॉन के भी इसी को हम क्लिक CO एंटर, और इसी तरह किचन में हम 2 लाइट्स प्रोवाइड करते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और इसी तरह ही हमारे ड्राइंग रूम में 4 लाइट प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर टेरेस में चूँकि लेंथ ज़्यादा है यहाँ पर 6 लाइट प्रोवाइड करते हैं। ये 6 लाइट प्रोवाइड हो गई, और इसी तरह ये वॉशरूम है, वॉशरूम के बिल्कुल सेंटर में हम प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज़ ये तकरीबन मेरे ख़्याल में हमारी लाइट्स, ये सिर्फ ये जो लाइंस लगाई जाती हैं, ड्रा की जाती हैं, ये सिर्फ़ और जस्ट हमारे फ़ैन के लिए और सीलिंग लाइट्स के पर्पज़ के लिए हम ड्रा करते हैं। इसके बाद इनको रेज़ कर देते हैं इन लाइंस को, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं होती, इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया गाइज़, इनको हमने डिलीट कर दिया। इनको डिलीट कर देते हैं। जस्ट हमारे लाइट्स और फ़ैन की ज़रूरत थी, वो बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे हमने ड्रा कर दिए। तो इनको रेज़ कर देते हैं। एंटर रेज़ की कमांड होती है। इनको सेलेक्ट करते, इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे और इसे, इसको रेज़ कर दिया एंटर। इसी तरह इनको सेलेक्ट करके थोड़ी जितनी भी लाइंस ड्रा की थी उनको इरेज़ कर देते हैं। ये वाली तमाम हमने लाइंस ड्रा की थी वो हमने रेज़ कर दी। Ctrl+S ये लाजमी है, मस्ट है। और अभी ये वाली है हमारी वॉल बल्ब लाइट, जो हमारी 8 फीट पे हमने हर रूम में एक वॉल लाइट भी प्रोवाइड करनी होती है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर मिरर करते हैं, ऑर्थो को ऑन करते हैं, मिरर, और एक कॉपी करते हैं इसकी, CO एंटर, कॉपी रखते हैं और कॉपी को रोटेट करते हैं, RO एंटर, इसको रोटेट किया। और अभी हमने पोजीशन शो करनी होती है, किस पोजीशन में। अगर हमने यहाँ पर पुट करनी है तो ये वाली लाइट को पिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह अगर ये वाली लाइट, इसको हमने यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमने देखना होता है कि AC पॉइंट भी देना है। इसको इस तरफ, ये जो डोर की तरफ है, ये वाली लाइट हम पिक करेंगे। इसको हमने पिक किया और यहाँ पर इसको अटैच कर दिया और यहाँ पर इसको अटैच कर दिया। इसी तरह ये टीवी लॉन है, टीवी लॉन के एक इस साइड, स्टेयर वाली साइड के तरफ हमने अटैच कर दिया और एक यहाँ पे अटैच कर दिया। इसी तरह किचन है, किचन में भी हम देख लेते हैं कि किस जगह पे हमें सूटेबल होगा ये लाइट। तो ये चूँकि इस दीवार में लग सकता है और यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरह ही हम ये वाला, इस लाइट को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ये वाली लाइट, क्योंकि ये वाली लाइट सूटेबल है यहाँ पर। इसको हम पिक करेंगे और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। तो गाइज़ ये तकरीबन हमारी 2 लाइट्स हम टेरेस में अपने प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, और इसी तरह ही हम यहाँ पे ये वाली चले लाइट हो गई हैं। और यहाँ पे हमने प्रोवाइड करनी है ओपनिंग एरिया में अपने। तो ओपनिंग एरिया में प्रोवाइड करने के लिए ये वाली लाइट हम क्लिक करते हैं, ये वाली
CO एंटर, इनको क्लिक किया और यहाँ पर हमने ये वाली लाइट ओपनिंग एरिया में प्रोवाइड कर दी। और इस ओपनिंग में भी प्रोवाइड करने के लिए ये वाली लाइट, क्योंकि इस तरफ हमने यहाँ पे लगानी है तो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक हो गया गाइज। तो ये वाली तकरीबन हमारी लाइट्स थी वो हमने प्रोवाइड कर दी हैं। तो ये वाल लाइट को भी हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, एग्ज़ास्ट, CO एंटर। एग्ज़ास्ट को हम लगाते हैं, एक यहाँ पर आएगा और इसी तरह एक यहाँ पर आएगा, और ये वॉशरूम में जितने भी वॉशरूम है वहाँ पर ये एडजस्ट होगा, एक यहाँ पे आएगा। और इससे आगे क्या है, स्विच बोर्ड और पावर प्लग। ये पावर प्लग है, पावर प्लग 2 फीट हाइट के ऊपर लगेगा और स्विच बोर्ड हमारा 4 फीट 6 इंच यानी 4.5 फीट की हाइट पे लगाया जाएगा। तो इसको हम एक इसकी कॉपी करते हैं, CO एंटर, ऑर्थो को ऑन करते हैं, इनको क्लिक किया और RO एंटर, और इसको हमने एडजस्ट कर दिया। तो गाइज़ ये वाले थे हमारे कुछ स्विच बोर्ड। सबसे पहले हमने स्विच बोर्ड को पुट करना होता है कि स्विच बोर्ड किस पोजीशन में आए, चूँकि ये यहाँ पर जिस तरफ दरवाज़ा मूव कर रहा होता है, खुल रहा होता है, ओपन हो रहा था, उस तरफ हम हम फर्स्ट चॉइस हमारी होती है कि उसी तरफ हमारा ये बोर्ड हमारा एडजस्ट हो। तो यहाँ पे एक एडजस्ट करते हैं और एक यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो गाइज़ ये हमारा फर्स्ट और एक वॉशरूम के डोर के साथ ही, ताकि वॉशरूम में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सके। ये 2 हमारे स्विच बोर्ड एक रूम में हमारे लग गए, एक यहाँ पे लगाते हैं और इसी तरह ही हम इस डोर के साथ ही एक यहाँ पे लगाते हैं और एक यहाँ पे। चूँकि ये वाला हमारा यहाँ पे ये इस पोजीशन वाला लगेगा, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो गाइज़ ये वाले 2 यहाँ पे एडजस्ट हो गए, 2 यहाँ पे, और इसको हम पुट करते हैं कहाँ पे, इस दरवाज़े के स्टेयर वाली साइड की तरफ, ताकि जहाँ से स्टेयर हम अप चढ़ना शुरू करेंगे वहाँ पर भी एक स्विच बोर्ड हो, ताकि लाइट्स को कंट्रोल किया जा सके। और इसी तरह ही हम मेन पोर्च में एक स्विच बोर्ड लगाएंगे, ताकि ये पोर्च वाले जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। तकरीबन गाइस सॉरी, ये वाला स्विच बोर्ड हमें यहाँ पर नहीं, हम बल्कि हमें इस वॉशरूम के डोर के साथ चाहिए यहाँ पे, ताकि वॉशरूम के जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। गाइस हमारे तकरीबन ये स्विच बोर्ड एक ये किचन में रहता है, तो किचन में ये वाला लगेगा, क्योंकि दरवाज़ा इस तरफ से ऐसे मूव करेगा तो यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो गाइस ये तकरीबन कंप्लीट हो गए। इनको अभी पावर प्लग लगाते हैं। पावर प्लग चूँकि 2 फीट हाइट के साथ लगता है, और बेड की सेटिंग इसीलिए की जाती है कि एक यहाँ पर साइड टेबल के साथ पावर प्लग हो, एक यहाँ पे, और इसी तरह ही एक यहाँ पे आ गया हमारा, और इस कॉर्नर में हमने दे दिया एक, और इसी तरह ही यहाँ पर इस कॉर्नर में हमने दे दिया, यहाँ पर वैसे भी है। और ये किचन में हमने एक यहाँ पे दे दिया, और इसी तरह ही एक इस दीवार के साथ, और यहाँ पर मेन स्विच बोर्ड है हमारा, और एक हमने दे दिया यहाँ पे, और इसी तरह इस पॉइंट पे यहाँ पर भी मेन स्विच बोर्ड है। चलें, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है देने की, और इसी तरह एक बाहर की तरफ दे दिया हमने। ये तो गाइस हमारे तकरीबन पावर प्लग भी कंप्लीट हो गए हैं। ये देखना होता है पावर प्लग की ज़रूरत कहाँ पर होती है। जहाँ पर ओवन वगैरह, ये किचन में हमने लगा दिया कि ओवन वगैरह के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकेगा। फ्रिज वगैरह को लगाने के लिए हमने सप्लाई देने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ पर चूँकि चार्जिंग वगैरह का मसला होता है, तो ये हमने जहाँ पर सोफ़ा सीटिंग की है, तो सोफ़ा सीटिंग के साथ ही बिल्कुल हमने पावर प्लग प्रोवाइड कर दिए, ताकि ये जितने भी चार्जिंग वगैरह के इशू होते हैं या अदर कोई भी पर्पज़ के लिए हमने पावर प्लग को यूज़ करना होता है, तो इजीली
वहाँ पर हमें सप्लाई मिल सके। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने बेस्ट प्लेस चूज़ करनी होती है कि कहाँ पर इसकी बेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर आपने पुट कर देना। पावर प्लग भी हो गया। आगे एनर्जी सेवर की ज़रूरत नहीं है। आगे आ गए हमारा एलसीडी पॉइंट को हमने पिक कर देना। कौन सी वॉल इसके लिए दीवार बेस्ट होगी जहाँ पर हम एलसीडी पुट करेंगे। चूँकि ये वाली हमारा बिल्कुल बेड के सामने है, तो ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर रोटेट करते हैं, CO एंटर, इसको कॉपी करते हैं, इस दीवार के साथ पुट करते हैं और इसी तरह इसको इस दीवार के साथ पुट करते हैं और इसको हम कॉपी करके एक हम LCD प्रोवाइड कर देते हैं हमारे ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में हमें बेस्ट कौन सी दीवार हमें बेस्ट लगेगी जहाँ पर LCD हमारी एडजस्ट हो। चूँकि यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और इस सोफ़ा को रिमूव करते हैं और इसके साथ यहाँ पर हम क्या करते हैं, LCD प्रोवाइड करते हैं और वो एंटर, इसको एंटर, एंटर और यहाँ पर LCD प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया गाइस। तो ये मेरे ख़्याल में बेस्ट रहेगी ये वाली दीवार में LCD। चलें तो गाइस आगे हम चलते हैं। LCD भी हो गई। चलें तो आगे हमारी कौन सी है, AC की फिटिंग। AC हमने शो करना है कि ड्राइंग रूम में कहाँ पर आए। ड्राइंग रूम में इस सोफ़ा के ऊपर आए, इसका आउटलेट हमारा बाहर की तरफ आएगा और इनलेट अंदर की तरफ। इस ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे ठीक हो गया गाइस, एंटर। यहाँ पे इस जो विंडो है इसके ऊपर हमारा AC आएगा, आउटलेट बाहर ही आ जाएगा और इनलेट अंदर। CO एंटर कर लेते हैं, एक इस रूम में एडजस्ट करते हैं इस डोर विंडो के ऊपर और वो एंटर, इसको रोटेट करते हैं। जो इसका इनलेट होगा वो बाहर की तरफ होगा, आउटलेट इसका अंदर की तरफ बेड के बिल्कुल सामने होगा। इसी तरह इसको कॉपी करते हैं और इसकी एक कॉपी यहाँ पे, सॉरी क्या हो गया, CO एंटर कॉपी करते हैं और एक यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। आउटलेट यहाँ पे आ जाएगा और AC को थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं ताकि ये बेड के ज़्यादा क्लोज़ हो जाए। तो ये गाइस AC की भी हमारी फिटिंग हो गई। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक मोटर है, फ्रिज है, फ्रिज को हम किचन में रखते हैं। तो ऑर्थो को अनचेक करते हैं, फ्रिज के लिए सूटेबल जगह कौन सी होगी, यही वाली जगह। इसको रोटेट करते हैं और यहाँ पे इसको ऑर्थो को ऑन करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इसी तरह ही हमने एंटर यहाँ पर फ्रिज को रख दिया, यहाँ पे फ्रिज को रख दिया। ठीक हो गया गाइस। और मोटर को हमने एंटर इस ओपनिंग एरिया में यहाँ पर फिट कर दिया, यहाँ पे ट्रोलेस। ये तकरीबन हमारी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट कंप्लीट हो गए ग्राउंड फ्लोर के। तो जस्ट गाइस हमने फ़र्स्ट फ्लोर के भी करने हैं, तो इन्हीं को कॉपी करें। फ़र्स्ट तो यही है कि अलग से आप लाइन लगाएं, उनके पॉइंट्स लगाएं। हमारी जो सीलिंग लाइट्स हैं उनको फिर दोबारा से पुट करें, फ़ैन को पुट करें और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अलग अलग पुट करने की बजाय आप जस्ट क्या करें, जितने भी हैं, सॉरी एक वॉशरूम में हमने वॉल लाइट लाजमी देनी होती है, वो हम भूल गए थे। वॉल लाइट CO एंटर। वॉशरूम में भी कंफर्म होता है कि एक यहाँ पे और इसी तरह ही एक हमने दे दी यहाँ पे। इसको रोटेट कर लेते हैं। तो गाइस ये वाली हमने प्रोवाइड कर दी। इसी तरह इस वॉशरूम में हमने दी थी, नहीं इसमें भी हम एक वॉल लाइट प्रोवाइड कर देते हैं। CO एंटर, यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। कंट्रोल S करते हैं, इन सबको कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभी इसको और ये लाइट्स है, लाइट को कॉपी किया। इसी तरह ये AC है, इनको कॉपी किया। ये हमारे एग्जॉस्ट हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट हैं इनको क्या करना, कॉपी कर लेना। इसको कॉपी किया, इसको, ये जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट हैं इनको हमने कॉपी कर लिया।
इनको सभी को कॉपी कर लिया हमने। कॉपी के साथ साथ क्या करते हैं हम, जितने भी हमने प्रोवाइड किए थे इन सब को कॉपी करते हैं। अच्छा जी, इसको भी कॉपी करते हैं। सभी को क्लिक करके आपने क्या करना है कि ये तकरीबन सभी को क्लिक कर लिया। अभी इसको क्या करना है, CO एंटर कॉपी करते हैं और ऑर्थो को ऑन करते हैं। ये हमने कितने फासले पे पुट किया हुआ है, 100 फीट पे 100 एंटर। तो ये 100 फीट एंटर पे हमने इसको क्लिक कर दिया। इसी तरह ही हम इसको भी 100 फीट के फासले पे हम इसको पुट करते हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं, 100 फीट का ऑफसेट पे हम इसको भी, सॉरी वो डबल हो गया, इसको 200 पे करेंगे, 200 एंटर। तो गाइस ये जितने भी होंगे इनको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देंगे, एंटर। ये शॉर्टकट होता है कि आप किस तरह जल्दी ड्राइंग बना लेते हैं। क्योंकि ये वाली जो लाइट्स हैं और स्विच बोर्ड हैं ये वाले प्रोवाइड रहने चाहिए। एक स्विच बोर्ड यहाँ पर बड़ा बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है, तो 2 पॉइंट हैं। तो बाकी तकरीबन ये वाले पॉइंट्स हम इनको कंट्रोल करने के लिए ये स्विच बोर्ड हमें रिक्वायर होने ही चाहिए। इस लाइट्स को हम इधर जो डोर्स हैं इनको हम क्या करते हैं, जितने भी डोर्स हैं उनको उनकी लाइंस को टच होना चाहिए। ये वाला डोर्स है इसकी लाइंस को टच कर देते हैं, ये वाला डोर्स है इसकी लाइन को टच कर देते हैं। तो गाइस ये वाले हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे आ गए। और इसी तरह ही ये वाले हमारे, एक फ़ैन यहाँ पर, ये फ्रिज है, तो ये वाले हमारे जो एक्स्ट्रा जितने भी होते हैं उनको रेज़ कर देंगे। ठीक हो गया गाइस। ये वाली बाकी हमारी सेटिंग वैसी की वैसी रहेगी। तकरीबन ये वाली हमारी एक्स्ट्रा हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं। फ़ैन को हम ख़त्म कर देंगे। ये वाली जस्ट वॉल लाइट रहेगी। ये AC का आउटडोर आ गया और ये प्लग, पावर प्लग। बाकी तकरीबन ये वाली सेम एज़ इट इज़ रहेगी। तो गाइस इसको हम क्या करते हैं, इनको चूँकि ये वॉल्स शो करनी होती हैं, डोर के ऊपर लाइट्स वगैरह हमारी पुट होती है, तो इसलिए हमने इनको मिला दिया। कंट्रोल सेव करते हैं, क्या हो गया। तो इसी तरह इनको भी हम जितने भी डोर्स की वॉल्स होती हैं उनको एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। ठीक हो गया गाइस। इसको इसके साथ और इसी तरह इसे हम इसके साथ मिलाते हैं, इसके साथ मिला दिया और इसी तरह ही इसको इसके साथ। तो गाइस ये जितने भी हैं इनको एक दूसरे के साथ मिला देना है। और इस तरह हमारी जो ड्राइंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। सॉरी, ये वाला डोर और कौन सा, ये वाले दो डोर रह गए, इनको भी हम ला देंगे। और इसी तरह इस लाइंस को भी हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो ये गाइस तकरीबन मेरे ख़्याल में कंप्लीट हो गया। तो जितनी भी लाइंस हैं उनको हमने एक दूसरे के साथ मिला देना है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस आगे सैनिटरी ड्राइंग है। सैनिटरी ड्राइंग को डिज़ाइन करने के लिए हमें इतना ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं होता, जस्ट चंद मिनट। ये इनको लेजेंड्स को हम डिलीट कर देते हैं। अभी जो सैनिटरी के लेजेंड्स हैं उनको हम पिक करते हैं।
CO एंटर, और फिर उनको हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो सेंट्री चूँकि टॉप से हमने डिज़ाइन करनी होती है, तो ये देखें ये मेन सीवर मेन होल है जो वो उनका साइन है, ये 3 इंच पाइप का है, ये हमारा पी ट्रैप है, ये 4 इंच डाया का पाइप UPVC, ये 3 इंच का पाइप UPVC, और ये हमारी वाटर ट्रैप यानी 20 वगैरह का साइन बना हुआ है। ये मोस्टली हमारा यूज़ होता है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, और इसी तरह ये मैन होल है और ये वाले इनको CO कॉपी करके हम सबसे पहले टॉप से डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो चूँकि गाइज़ ये हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 4 इंच का पाइप, ये वाला 4 इंच का पाइप हम क्या करते हैं, स्टॉर्म वाटर जितना भी बारिश का पानी है उसको, वो जितना भी बारिश का पानी है हमारा उसको हम क्या करते हैं नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर पे ले जाने के लिए हम जितनी भी छत की स्लोप होगी वो यहाँ पे रखेंगे। और गाइज़ ये जितना भी पानी है इस छत के इसके ऊपर भी एक यानी ये फ्लोर है, ये स्टेयर रूम्स जितना भी हमारा ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ से जितना भी छत है, इसके पानी को ये वाला पाइप हमारी इस सेकंड फ्लोर की छत पे लेके आएगा। सेकंड फ्लोर पे हम जितना भी पानी है उसको प्रोवाइड कर देते हैं एक अलग से पाइप, यहाँ पर 2 पाइप प्रोवाइड करते हैं। ये जितना भी पानी है इसकी स्लोप इस कॉर्नर में रखेंगे, ये वाली छत की और इससे ऊपर वाली छत, ये दोनों पाइप हमारे क्या होंगे कि दोनों पाइप बारिश के पानी को स्टॉर्म वाटर को नीचे ग्राउंड फ्लोर में मुंतकिल करेंगे। ठीक हो गया गाइज़। तो एक ये वॉशरूम का जो हमारा है यहाँ पर हम 3 इंच का पाइप रखते हैं, 3 इंच के 2 पाइप रखते हैं। इस वॉशरूम के जब पानी है इसको नीचे ले जाने के लिए यहाँ पर 2 पाइप प्रोवाइड करते हैं, और L एंटर, एक पाइप जो साफ़ पानी यानी वॉश एंड बेसन का पानी है और एक शावर का पानी है उसको ले जाने के लिए, और एक पाइप हमारा जितना भी सीवेज पानी है यानी जितना भी गंदा पानी है उसको नीचे मूव करने के लिए, फ़्लो करने के लिए एक पाइप प्रोवाइड करेंगे। MA एंटर, यहाँ पर ये 3-3 इंच के पाइप प्रोवाइड किए हुए हैं, 3 इंच का ये, 3 इंच का ये, और इसी तरह ही ये। तो ये वाशरूम के क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं और इनको भी कॉपी करते हैं, इनको सेम CO एंटर, और इस तरह ऑर्थो को ऑन करते हैं और इसको 100 फीट और फिर 200 फीट, ताकि ये यहाँ पर भी ड्रा हो जाए और फिर नीचे यहाँ पर भी ड्रा हो जाए। ठीक हो गया गाइज़। और इसी तरह ये पाइप जो बारिश के पानी को नीचे लेके जा रहे हैं इसको CO एंटर, क्या करते हैं 100 फीट एंटर और 200 फीट एंटर, ताकि क्या हो हमारा यहाँ पर भी पता चल जाए कि ये पाइप नीचे पानी बारिश के पानी को नीचे लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया गाइज़। इसी तरह ही ये वाले। तो गाइज़ अभी यहाँ पर हम कुछ पाइप प्रोवाइड करें, इनको कॉपी करते हैं M एंटर, और यहाँ पर फिर M एंटर, यहाँ पर ये वाला 3 इंच का 2 पाइप प्रोवाइड करते हैं, CO एंटर, CO एंटर, सॉरी CO एंटर, इसको पिक किया, ऑर्थो को अनचेक किया यहाँ पर, और एक यहाँ पर इसी तरह ही 2 इस तरफ। ठीक हो गया गाइज़। यहाँ पर L एंटर, इस पानी को यहाँ पर, और ये शावर के पानी को इधर इसमें हमने फ़्लो किया, और इसी तरह ये जो हमारा WC है इसके पानी को भी हमने ऐसे ही फ़्लो कर दिया। CO एंटर, इसको कॉपी करते हैं, सॉरी पिक करते हैं, और इसको MI एंटर, ऑर्थो को ऑन करते हैं, ओके MA एंटर। ये चूँकि 3 इंच डाई के हमारे पाइप हैं तो इनको हम क्लिक कर देते हैं, शो कर देते हैं। तो ये गाइज़ हमारा, इसको फिर क्या करते हैं, इन्हीं को ही हम क्लिक करते हैं और कॉपी CO एंटर 100 फीट एंटर। तो इसको कॉपी करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये गाइज़ हमारे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हम।
ये हमारे फर्स्ट फ्लोर से जो पाइप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ये वो वाले हैं। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में चूँकि नीचे फ़र्श है तो यहाँ पर एक हम मेन होल प्रोवाइड करेंगे। ये वाला हमने मेन होल प्रोवाइड कर दिया। सॉरी कॉपी क्या हो रहा है, CO एंटर कॉपी किया और इसको यहाँ पर हमने एक मेन होल प्रोवाइड कर दिया। ठीक हो गया गाइज़। तो ये वाले जो पाइप हैं इनको यहाँ और इनको यहाँ डायरेक्ट हम मेन होल में इंटर कर देंगे। ये पानी को फ़्लो डायरेक्ट हम मेन होल में इनका फ़्लो कर देंगे, बजाय इसके कि पहले इन पाइप में जाए फिर वहाँ से एक्स्ट्रा पाइप यूज़ कर पाए। और जो ऊपर से पानी इन पाइपों में आ रहा है उनको अलग से पाइप प्रोवाइड करके हम उस पानी को इस मेन होल में हम इंटर करेंगे। ठीक हो गया गाइज़। और MA एंटर, इनको हम क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया गाइज़। तो ये यहाँ पर सारा पानी इकट्ठा करके यहाँ से फिर एक मेन पाइप लेके जाएंगे हम इस अपने ओपनिंग एरिया में। सॉरी, यहाँ पर इस ओपनिंग एरिया में क्या हो गया, L एंटर, यहाँ से एक मेन होल यहाँ पे और यहाँ पे एक मेन होल हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया गाइज़। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऊपर वाले किचन में को हमने ड्रा नहीं किया था, एक ऊपर वाले किचन का पानी को हम 3 इंच का पाइप यहाँ पर पुट करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, L एंटर, और यहाँ पर हम एक पाइप डाल के इसके पानी को यहाँ से फ़्लो करेंगे। और इसी तरह ही इसको फिर क्या करेंगे, कॉपी करके CO एंटर मूव कर लेंगे। ऑर्थो ऑन करते हैं, 100 फीट एंटर। ठीक हो गया गाइज। और ये नीचे फ़्लो हो रहा है। यहाँ से फिर इस पाइप को, ये जो ऊपर से पानी आ रहा था इसको डायरेक्ट इसमें इंटर करेंगे और नीचे वाले किचन के पानी को डायरेक्ट इसमें इंटर करें, PMA एंटर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्लिक करके हम, ये 3 इंच का पाइप है और इस 4 इंच के पाइप को क्लिक करके यहाँ पर एक 4 इंच का पाइप प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ से फिर क्या, एक ही मेन पाइप के थ्रू इस सारे पानी को बाहर निकाल देंगे। ठीक हो गया गाइज़। ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट इस वॉशरूम के जितने भी पानी को यहाँ पे जो प्रोवाइड करेंगे मेन होल, उसमें डायरेक्ट हम मर्ज कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक हो गया गाइज़। और ये जो ऊपर से पानी आ रहा है इनको अलग से पाइप यहाँ पे ही एक ही पॉइंट पे हम सारे पानी को इकट्ठा कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा बड़ा मेन होल प्रोवाइड करते हैं, मेन होल, और तो को अनचेक करते हैं और यहाँ पर। ठीक हो गया गाइज़, MA एंटर, इस पानी को इसी तरह ही यहाँ पर ये वाला 4 इंच का पाइप है। और ये गाइज़ एक मेन होल यहाँ पर आ गया और यहाँ से फिर फ़्लो करता हुआ इस तरफ या इस तरफ जाए। तो जो मेन होल यहाँ पर होगा, ये हमारा रोड एरिया है, तो जो मेन होल यहाँ पे होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये बारिश का पानी जितना भी आ रहा है हमारा वो एक पाइप के थ्रू लेके आएंगे। डबल पाइप वैसे उसमें रिक्वायर नहीं है, हमें एक ही पाइप बेहतर है। 4 इंच का पाइप एक ही प्रोवाइड करेंगे, उसी के बारिश कभी कभी आती है। यहाँ पे जितने भी हैं ये खुद ही इमेजिन करना होता है कि एक पाइप की ज़रूरत है, कहाँ पर 2 पाइप की, किस साइज़ के पाइप की ज़रूरत है। तो चूँकि यहाँ पर एक 4 इंच का पाइप बहुत ज़्यादा कभी कभार बारिश आनी होती है, तो उसी में ही हम ऊपर वाले पानी को फ़्लो करेंगे और नीचे वाले पानी को भी इंटर उसी में ही कर देंगे और नीचे ये मेन रोड पे इस तरह बाहर निकाल देंगे। तो ये गाइस थी हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग को भी हमने आज ड्रा किया है कि किस तरह हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग को ड्रा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग कैसे बनाते हैं और सैनिटरी ड्राइंग किस तरह प्लान करते हैं, किस तरह ये आप आगे आपकी प्रैक्टिस पे है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको वर्क आएगा। तो गाइज़ ये उम्मीद है कि आपको ये इन ड्राइंग्स की समझ आई होगी
तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि गाइस ये वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। आपकी सिर्फ इतनी सी हेल्प चाहिए होती है कि आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ मेरे इस चैनल को शेयर कर दिया करें ताकि दोस्त भी आपके सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।